बिहार की पॉलिटिक्स कुछ मायने में जितनी साफ सुथरी है, वहीं कुछ मामलों में उतनी ही अधिक गंदी भी। अपराधियों के निशाने पर टाइम टू टाइम मंत्री, विधायक भी आते रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स की भी हत्याएं होती रही हैं। और तो और, जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब भी बिहार में पॉलिटिकल मर्डर हुआ था। लेकिन मामला अब इतना अधिक पुराना हो चुका है कि उस पार्टी के लोग भी उन्हें याद नहीं कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपको बिहार के उन 5 विधायकों के बारे में भी बता चुके हैं जिनकी बदमाशों ने हत्या कर दी थी। विधायक वाली खबर को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक भी कर सकते हैं। वहीं 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको बिहार के उन 5 चर्चित पॉलिटिकल मर्डर्स के बारे में बताएंगे जिनकी गूंज नेशनल लेवल पर होती रही है। राजू सिंह को आप भूले नहीं होंगे। वो बिहार समाज के बड़े चेहरे थे। जब तक रहे, कांग्रेस में काफी दबंग तरीके से रहे, लेकिन क्रिमिनल को यह पसंद नहीं आया। चुनाव का मौसम था, सो चुनावी रंजिश में इनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अचानक यह हत्याकांड इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि इस हत्याकांड के सभी आरोपी बरी हो गए। इसमें 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन कोर्ट ने सभी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आपको बता दें कि वह तारीख थी 9 सितंबर 2005। इस तारीख को सियासी भूचाल आ गया था। बिहार की सियासत के बरगद कहे जाने वाले राजू सिंह की उनके गृह क्षेत्र में ही अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजू सिंह उस दिन शाम में शेखपुरा के कांग्रेस कार्यालय आजाद हिंद आश्रम में थे। उसी जगह वारदात को अंजाम दिया गया था। उनके साथ क्रिमिनल ने राजू सिंह के साथ एक और व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उनकी पहचान ग्रामीण कार्य विभाग शेखपुरा के प्रधान लिपिक और एकागढ़ा गांव निवासी श्याम किशोर सिंह के रूप में की गई थी। बताया जाता है कि श्याम किशोर घटना के समय राजू सिंह के पास ही बैठे हुए थे। इस घटना ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी थी। इसे लेकर भूमिहार समाज में काफी आक्रोश था। सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई थी, लेकिन बाद में मामला शांत हुआ। 13 जून 1998, यह तारीख भी बिहार की सियासत के लिए एक काले दिन से कम नहीं है। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या ऐसी बड़ी वारदात थी जिसमें सरेआम किसी मंत्री को मार डाला गया था, वह भी भारी भीड़ के बीच। रात के 8 बजे का वक्त था। अपराधियों ने IGIMS कैंपस में घुसकर इलाज करा रहे तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को AK-47 और कार्बाइन से भून दिया था। उस समय बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। दरअसल 1998 में बृज बिहारी प्रसाद का नाम एडमिशन घोटाले में आया था। तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब बृज बिहारी ने गिरफ्तारी के बाद सीने में दर्द होने की बात कहकर खुद को पटना के IGIMS में एडमिट करवा लिया। लालू के करीबी होने के चलते बृज बिहारी प्रसाद का रुतबा अस्पताल में भी कम नहीं था। उन्हें खतरे की आशंका थी, सो उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन अपराधी उनके पास पहुंच गए, वह भी एक लाल बत्ती कार में। इसके बाद इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा था। जब तक बृज बिहारी प्रसाद और उनके बॉडीगार्ड हरकत में आते, तब तक गोलियों की बौछार के बीच चारों तरफ खून ही खून पसर गया था। बॉडीगार्ड लक्ष्मेश्वर शाह को भी गोली लगी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी उसी गाड़ी से निकल गए थे। हालांकि बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी वर्तमान में बीजेपी की सांसद है। आपको बता दें कि इलाके में वैश्य वोटरों पर बृज बिहारी प्रसाद की अच्छी पकड़ थी। वही पकड़ अब इनकी पत्नी की है। 2 जनवरी 1975, इस तारीख को एक बम ब्लास्ट हुआ और बिहार की सियासत में खलबली मच गई। आज भी इस पॉलिटिकल मर्डर की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। दरअसल LN मिश्रा यानी कि ललित नारायण मिश्रा उस समय केंद्र के तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार में रेल मंत्री थे। मिथिलांचल के लोग उन्हें ललित बाबू के नाम से बुलाते थे। ब्राह्मण समाज के काफी प्रभावशाली चेहरे थे। ललित बाबू को समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच बड़ी लाइन का उद्घाटन करना था। समस्तीपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाम का वक्त था। तय समय पर ललित कार्यक्रम स्थल
जोर के धमाके से दहल उठा। थोड़ी देर के लिए वहां पर सब कुछ धुआं हो गया था। धुआं छटा तो वहां पर कोहराम मच गया। ललित नारायण मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, विधान पार्षद सूर्य नारायण झा समेत 29 लोग जख्मी हो गए थे। गंभीर रूप से घायल ललित नारायण मिश्रा को दानापुर के रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वे बच नहीं पाए। ललित बाबू ने 3 जनवरी 1975 को अंतिम सांस ली। किसी को उम्मीद तक नहीं थी कि एक केंद्रीय मंत्री की हत्या उनके ही गृह राज्य और मिथिलांचल इलाके में हो जाएगी। इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई गई, लेकिन आज तक वह किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। आज भी उनके घर वालों को इस बात का दुख है। बाद में ललित बाबू के भाई जगन्नाथ मिश्रा बिहार में 3 बार सीएम बने, लेकिन इस वारदात की गुत्थी नहीं सुलझ पाई। ब्रह्मेश्वर मुखिया भी सियासी गलियारे के बड़े सितारे थे। भले ही किसी बड़े राजनीतिक पद पर नहीं पहुंचे, लेकिन एक समय था जब ये नक्सलियों के लिए कहर बन गए थे। ये भी भूमिहार समाज के बड़े प्रभावशाली चेहरे थे। ये काफी दबंग व्यक्तित्व के मालिक थे। दरअसल बिहार में वह ऐसा दौर था जब क्राइम सिर चढ़कर बोल रहा था। कास्ट वॉर चरम पर था। 90 का वह ऐसा दौर था जब बिहार में जाति पूछकर हत्याएं होती थी। खासकर भोजपुर, गया साइड में नक्सली घटनाएं बढ़ गई थी। तब ब्रह्मेश्वर मुखिया ने नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ कमर कस ली थी। इसके लिए इनके समर्थक गैर कानूनी तरीके भी अपना रहे थे। तब इन पर कई तरह के आरोप लगे। इनके खिलाफ हत्या, नरसंहार से लेकर कई संगीन अपराध के मुकदमे चले। इन पर 250 से अधिक लोगों की हत्या समेत लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। बाद में इसकी वजह से ब्रह्मेश्वर मुखिया को गिरफ्तार भी किया गया। 9 साल कैद की सजा काटने के बाद 8 जुलाई 2011 को उनकी रिहाई हुई थी। इस दौरान नक्सलियों समेत अन्य बिरादरी में भी इनके कई दुश्मन हो गए। इन्होंने नक्सलियों से लड़ने के लिए रणवीर सेना का गठन किया था, लेकिन दुश्मनों ने आज से 10 साल पहले यानी कि 1 जून 2012 को इनकी हत्या कर दी थी। उनकी हत्या उस समय की गई जब ये घर के ही पास सुबह में टहलने निकले थे। अज्ञात अपराधियों ने इन्हें गोलियों से भून दिया। इस हत्याकांड की जांच का जिम्मा सीबीआई के पास है, लेकिन हत्या के 1 दशक बाद भी असली गुनहगार पकड़े नहीं गए। सीबीआई जांच आज भी जारी है। अब बात करते हैं बिहार के पहले पॉलिटिकल मर्डर की। इस घटना ने इलाके को थर्रा दिया था। उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन होने ही वाला था। लोगों को इसका एहसास होने लगा कि अब अंग्रेज जल्द ही देश छोड़कर जाएंगे। 28 मार्च 1947 की वह तारीख थी। अंधेरे को चीरते हुए पटना फतुहा रोड पर एक गाड़ी तेज रफ्तार से पटना की तरफ जा रही थी। कहा जाता है कि फतुहा में ही सड़क के बीचों बीच खड़े एक पुलिस दल ने गाड़ी को हाथ दिखाकर रोका। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए दुबले पतले खद्दरधारी सज्जन ने तनिक झल्लाते हुए पूछा, क्या बात है? पुलिस की ओर से जवाब मिला, यह पुलिस का तस्कर विरोधी दस्ता है, हम लोग आपकी गाड़ी की तलाशी लेंगे। इस पर कार में बैठे नेता ने कहा, अजीब बात है, आप लोग शायद गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। मेरा नाम प्रोफेसर अब्दुल बारी है और मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ हम बात कर रहे हैं तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बारी। कहा जाता है कि फतुहा में पुलिस वालों से उनकी जो बहस हुई, उसके बाद पुलिस जवानों ने उन्हें गोली मार दी। कुछ जगह उनके बारे में यह भी लिखा हुआ है कि अब्दुल बारी जल्दी गुस्से में आ जाते थे। सो फतुहा पुलिस ने जब उन्हें रोका तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। ऐसे में वे पुलिस वालों पर काफी गर्मा गए। पुलिस वाले भी तैश में आ गए और उन्हें गोली मार दी। कारण जो भी रहा हो, लेकिन इस घटना ने बिहार की सियासत को ही नहीं, देश में भी लोगों को शॉक्ड कर दिया था। दरअसल अब्दुल बारी आजादी की लड़ाई के अग्रणी सेनानी रहे थे और 1930 में महात्मा गांधी ने उन्हें मिलने को बुलाया था। महात्मा गांधी के ही आह्वान पर अब्दुल बारी नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए थे। उस समय उन्हें अंग्रेज घुड़सवार दस्तों ने घोड़ों की ताप से रौंद दिया था। इसके बाद भी उनका हौसला टूटा नहीं। बाद में 1934 में वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने। इतना ही नहीं, 1937 में वे बिहार विधानसभा के उप सभापति भी हुए। लेकिन 1947 में जब देश आजाद होने वाला था तो वे अपनी ही पुलिस के शिकार हो गए। तो आपने जाना बिहार के टॉप 5 पॉलिटिकल मर्डर्स के बारे में। हालांकि नाम तो कई है, लेकिन एक नाम चंद्रशेखर प्रसाद का भी है, जिनकी यहाँ पर चर्चा जरूरी है।
दरअसल भाकपा माले ने 2 अप्रैल 1997 को बिहार बंद का आयोजन कराया था, जिसे सफल बनाने के लिए 31 मार्च 1997 को माले कार्यकर्ता दोपहर 3 बजे टेम्पो से प्रचार करते सिवान के जेपी चौक के पास पहुंच गए तो हाथों में रिवॉल्वर लिए ध्रुव कुमार जायसवाल उर्फ ध्रुव शाह, मुन्ना खान, रियाजुद्दीन खान तथा स्टेनगन लिए मंटू खान ने इन्हें रोका और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। फायरिंग में चंद्रशेखर प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उनके एक साथी की भी मौत हो गई, जबकि बाकी लोग किसी तरह से बच निकले। आपको बता दें कि 1995 में चंद्रशेखर ने सियोल में संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित यूथ कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उत्तर और दक्षिण कोरिया के एकीकरण पर एक विशाल छात्र रैली को संबोधित किया था। 1996 में चंद्रशेखर सिवान लौट आए और यहाँ भाकपा माले को मजबूत करने में जुट गए थे। चंद्रशेखर के नाम पर जेएनयू में फेलोशिप भी दी जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।